सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेगी, बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अपने बेबाक अंदाज और गहरी संवेदनाओं से भरी कविताओं और वक्तव्यों से देश भर में बदलाव की आंधी लाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 100वीं जयंती है। इस मौके पर देश भर के लोग उन्हें याद कर रहे हैं। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ तक कि विपक्ष के नेता भी शामिल हैं। वाजपेयी के बारे में कहा जाता है कि उनकी पार्टी के साथ साथ विपक्षी दलों के नेताओं में भी उनके प्रति उतना ही स्नेह और सम्मान था। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जिम्मेवार भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहाँ विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता राजीव गांधी को आमतौर पर संसद में भाजपा नेताओं के खिलाफ तीखे हमले के लिए जाना जाता था, लेकिन कहा जाता है कि वो भी हमेशा ही अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति विनम्र रहे। जानकार बताते हैं कि राजीव गांधी का अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति एक खास स्नेह था। दोनों की दोस्ती एक आदर्श थी जो आज की राजनीति में एक दुर्लभ उदाहरण है। हालांकि दोनों की पार्टियां अलग थी और दोनों के बीच राजनीतिक मतभेद भी थे, लेकिन इसके बावजूद दोनों कद्दावर नेताओं के बीच संबंध हमेशा ही स्वस्थ रहे। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी किताब द अनटोल्ड वाजपेयी पॉलिटिशियन एंड पैराडॉक्स में राजीव गांधी के साथ उनकी दोस्ती का जिक्र किया था। अपनी किताब में वाजपेयी बताते हैं कि राजीव गांधी ने किस तरह प्रधानमंत्री रहते हुए उनकी अमेरिका में किडनी का इलाज करवाने में मदद की थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी किताब में लिखा है, राजीव गांधी को जैसे ही मेरी किडनी की समस्या का पता चला, उन्होंने मुझे अपने कार्यालय बुलाया और कहा कि वो मुझे संयुक्त राष्ट्र संघ के भारतीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल करेंगे ताकि मैं इसका लाभ उठाकर इलाज करवा सकूं। मैं न्यूयॉर्क गया और ये इलाज ही मुझे जिंदा रखने का कारण बना। बता दें, राजीव गांधी 1984 से लेकर 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी का यूएस में इलाज चल रहा था, राजीव गांधी ने अपने अधिकारियों को ये निर्देश दिया था कि जब तक वाजपेयी का इलाज पूरा नहीं हो जाता, वो भारत न लौटे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने वरिष्ठ पत्रकार करण थापर से बातचीत में इस घटना का जिक्र किया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हालांकि राजीव गांधी उनके विरोधी थे, लेकिन वो कभी भी उनसे इस तरह बात नहीं कर सकते थे जैसे कि एक सामान्य राजनीतिक प्रतिद्वंदी से की जाती है। उन्होंने पत्रकार से बातचीत के दौरान ये भी साझा किया कि राजीव गांधी ने उनकी कैसे मदद की। गौरतलब है, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे। पहला कार्यकाल 1996 में केवल 13 दिनों के लिए था, लेकिन 1998 और 99 में उन्होंने 2 बार सरकार का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। उनके शासनकाल में भारत ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। इनमें पोखरण परमाणु परीक्षण, कारगिल युद्ध और सड़क विकास परियोजनाएं शामिल हैं। बताया जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी को पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बेहद पसंद किया करते थे। ये बात 1957 की है, जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार संसद पहुंचे थे। उनकी भाषण शैली देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये युवक एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, और उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। बताया जाता है कि विपक्ष में रहने के बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी ने हमेशा ही सकारात्मक राजनीति की। जब भारत चीन का युद्ध हुआ तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का समर्थन किया और पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी। अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि एक विचारधारा थे। उन्होंने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी, उसे आदर्शों और मूल्यों से समृद्ध किया। आज के समय में उनके जैसा नेता मिलना यकीनन दुर्लभ है। बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें। जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें।